सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। शराब से भरा एक कंटेनर अनियंत्रित होकर पेड़ से क्या टकराया, बेवड़ों के मानो अच्छे दिन आ गए हों। शराब से लदी कंटेनर को लावारिस हालत में देख शराब लेकर भागने वालों की होड़ मच गई। यह मामला है मंगलवार की सुबह गोपीगंज कोतवाली इलाके के ककराही रेलवे फाटक का। शराब से लदी कंटेनर को लेकर श्रवण कुमार रायबरेली से चुर्क रापटगंज जा रहा था, जहां ककराही रेलवे फाटक के समीप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से कंटेनर जा टकराई, जिससे कंटेनर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कंटेनर से शराब गिरने लगी। बस क्या था, जिसको जो मिला लोटा, बाल्टी, जग, गिलास, प्लास्टिक थैली में शराब भरने लगा। एक ओर चालक खलासी मुसीबत में फंसे थे तो दूसरी ओर शराब लूटने वालों के अच्छे दिन आ गए थे। सूचना मिलते ही जब पुलिस मौके पर पहुंची तो शराब लूटने वाले भाग खड़े हुए। हादसे में चालक व खलासी बाल बाल बच गए हैं। आने वाले दिनों में भदोही जिले के मौसम में कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मंगलवार को ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक भदोही जिले में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। आज 5 जनवरी से बादलों की गतिविधियां बदलने लगेंगी। चमक गरज हवाओं के साथ बारिश होगी। दिन का तापमान 17 से 22 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 8 से 13 डिग्री सेल्सियस देखा जाएगा। इस बीच ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। भदोही जिले के अधिकारी भाजपा सरकार को बदनाम करने की ठान चुके हैं। यही सच्चाई है। अगर ऐसा नहीं तो फिर भदोही जिले के अधिकारियों के रवैये में बदलाव क्यों नजर नहीं आ रहा है। ऐसा ही कुछ मंगलवार को हरियाणा में मौजूद रजपुरा साधन सहकारी समिति पर देखने को मिला है। समिति के जिम्मेदारों की लापरवाही से नाराज किसानों ने प्रदर्शन किया है। कहा कि कई दिनों से खाद के लिए किसानों को दौड़ाया जा रहा है। मंगलवार को समिति पर किसान पहुंचे और लाइन लगाकर खड़े हो गए। पहले तो साहब 11 बजे पहुंचे। कुछ लोगों को खाद देने के बाद मशीन खराब होने का बहाना बनाकर केंद्र को बंद कर चलते बने। बस इसी बात से नाराज मौजूद किसानों ने हंगामा करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ प्रदर्शन किया है और रजपुरा साधन सहकारी समिति पर तैनात जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में राम प्यारे, नन्हे बिंद, गोपाल, सुशील आदि किसान मौजूद रहे। भदोही जिले में संचालित 2 नामी गिरामी कंपनियों ने पैसा जमा कराकर जमाकर्ताओं का पैसा कई वर्षों से नहीं दे रहे हैं। जमाकर्ता बेहद परेशान हो गए हैं। इन जमाकर्ताओं का उनका हक दिलाने के लिए अब भदोही जिले में कांग्रेस कूद पड़ी है। मंगलवार को कांग्रेस के ISO संगठन के बैनर तले बड़ी संख्या में जुटे जमाकर्ता और कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को संबोधित एक पत्र DM को सौंपा है। कहा कि इन दोनों कंपनियों ने किसान, छोटे दुकानदार जैसे जमाकर्ताओं का पैसा तो जमा करा लिया, लेकिन कई वर्षों से पैसा वापस नहीं किया जा रहा है। जमाकर्ताओं का पैसा दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने हल्ला बोलते हुए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में भारी भीड़ मौजूद थी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राजेंद्र दुबे राजन सहित अनिल विश्वकर्मा, मोहन प्रजापति, राजकुमार आदि मौजूद रहे। बच्चों के विवाद में एक युवक को कुछ लोगों ने जमकर मारा पीटा है और उसके घर पर हंगामा करते हुए पथराव भी किया है। मामला भदोही कोतवाली इलाके के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत मोहल्ला छेड़ीवीर का है। इस संबंध में रंजना श्रीवास्तव ने बताया कि मोहल्ले में ही 2 बच्चे आपस में ही विवाद कर रहे थे, जहां पुत्र अनुज कुमार श्रीवास्तव पहुंचकर विवाद कर रहे बच्चों को अलग कर दिया। इसी बात से नाराज कुछ लोगों ने घर पर चढ़कर अनुज श्रीवास्तव की जमकर पिटाई कर दी। महिला का आरोप है कि पुलिस भी इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि उसके पुत्र अनुज की हालत गंभीर बनी हुई है। MBS में प्राथमिक उपचार करने के बाद चिकित्सकों ने वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। ग्राम पंचायत अधिकारी को फोन पर धमकी दिए जाने के मामले में प्रधान पुत्रों पर दर्ज मुकदमे को वापस लिए जाने की मांग को लेकर अब ग्राम प्रधान लामबंद हो गए हैं। मंगलवार को दर्जनों की संख्या में ग्राम प्रधानों ने मुकदमा वापस लिए जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया है।
आपको बता दें कि पूरे विश्वनाथ ग्राम सभा के प्रधान पुत्र कमलेश व अरविंद पर गाली गलौज व जान से मार देने की धमकी देने के आरोप में ग्राम पंचायत अधिकारी गुरुदयाल गुप्ता ने गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज होते ही मंगलवार को ग्राम प्रधान लामबंद हो गए और खंड विकास कार्यालय ज्ञानपुर पर जमा होकर प्रदर्शन करते हुए मुकदमा वापस लिए जाने की मांग की है। इस मौके पर राजन सिंह, टिंकू शुक्ला, रमेश यादव, राम प्रकाश आदि मौजूद रहे। चौरी थाना इलाके के रोटहा मलेथू मोड़ पर सड़क पार कर रही अंजलि नामक एक साइकिल सवार युवती को बचाने के चक्कर में भदोही शहर के घमापुर निवासी चंदन कुमार धीवर घायल हो गया। साइकिल सवार युवती को बचाने के चक्कर में चंदन बाइक लेकर गिर पड़ा। बाइक क्षतिग्रस्त हुई है। हादसे में चंदन धीवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची चौरी पुलिस ने घायल बाइक सवार चंदन धीवर को भदोही शहर के चौरी रोड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया था। प्रधान पुत्रों की दबंगई से बनवासी बस्ती के लोग काफी भयभीत हैं। चुनावी रंजिश को लेकर प्रधान पुत्र बनवासी बस्ती में पहुंचकर तरह तरह की धमकी देते हुए गांव छोड़कर भाग जाने की बात कह रहे हैं। ऐसी ही कुछ शिकायत लेकर मंगलवार को डीएम दरबार ज्ञानपुर पहुंचे थे। ज्ञानपुर विकास खंड के ग्राम सभा पूरे विश्वनाथ के बनवासी समाज के लोग एक पत्र देते हुए द्वारिका नाथ, सुनील, नंदलाल, राधेश्याम सहित महिलाओं का आरोप है कि चुनावी रंजिश को लेकर ग्राम सभा के प्रधान पुत्रों द्वारा बस्ती में पहुंचकर आए दिन हंगामा किया जाता है। आए दिन गांव में पहुंचकर हाथों में शस्त्र लेकर लहराते हैं और गांव छोड़कर चले जाने की धमकी देते हैं। भयभीत बनवासी समाज के लोगों ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। भदोही शहर के मर्याद पट्टी स्थित एकमा सभागार में शीतलहर को देखते हुए ऑल इंडिया कारपेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के द्वारा कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि डीएम आरका खौरी व विशिष्ट अतिथि में एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के अलावा शौकत अंसारी, असलम महबूब, रवि पटौदिया, आलोक बरनवाल आदि शामिल रहे। जहां 2200 गरीब असहायों के बीच कंबल का वितरण किया गया। सभी को डीएम ने अपने हाथों से कंबल उड़ाया है। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे खिल गए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शहर कोतवाल गगन राज सिंह, कस्बा चौकी इंचार्ज प्रवीण ओझा मौजूद रहे। भदोही विधानसभा के मोड़ जमनीपुर अड़गमा लाखा के बारे में समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल राष्ट्रीय उदय पार्टी द्वारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल व समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास यादव मौजूद थे। सहयोगी दल के साथ विकास यादव भाजपा पर खूब गरजे और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील की है। साथ ही अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ शपथ ली। इस मौके पर अनिल सिंह, शाबिर खान, मनोज पाल, कमलेश यादव सहित दोनों दलों के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन पर जिला अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी आरका अखौरी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार भवन में एक प्रेस वार्ता के दौरान तमाम जानकारियां दी गई हैं। इस दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की गई है, जहां मतदाता सूची की एक छाया प्रति व पीडीएफ फाइल तीनों विधानसभा की दी गई। इस दौरान डीएम ने बताया कि युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए चलाए गए विशेष अभियान में बेहद अच्छे परिणाम आए हैं, जिसके लिए डीएम ने सभी बीएलओ, ईआरओ सहित निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी है। पासमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी हाथी की सवारी छोड़ घर वापसी करते हुए सपा में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि अनीस मंसूरी पूर्व में रही सपा की सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री भी रह चुके हैं। मंगलवार को अनीस मंसूरी के सपा में शामिल होने की सूचना मिलते ही भदोही में भी जश्न का माहौल रहा। अक्सर भदोही जिले की समस्याओं को और भदोही वासियों के सुख दुख में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अभी हाल में सपा नेता टोनी मंसूरी की बहन दिलखुशा हत्या मामले में भी उन्होंने आवाज उठाई थी। सपा में शामिल होने के बाद भदोही शहर के अंबर नीम स्थित सपा नेता टोनी मंसूरी के आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अनीस मंसूरी के सपा में शामिल होने पर सपा नेता टोनी मंसूरी ने मंगलवार को मिठाई बांटी और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया है।
गोपीगंज के मिर्जापुर रोड स्थित बाबा रघुनाथ दास की कुटिया पर प्रत्येक मंगलवार को चलने वाले लंगर में लोगों ने तहरी का स्वाद चखा है। इस दौरान बड़ी संख्या में बच्चे बूढ़े जवान शामिल रहे। लंगर के व्यवस्थापक सभासद जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस लंगर में ऐसे जरूरतमंदों का पेट भरा जाता है जिन्हें वाकई भोजन की तलाश होती है। साथ ही असहाय व गरीब के बीच पुराने वस्त्रों का भी मंगलवार को वितरण किया गया। बाबा रघुनाथ दास कुटिया पर आयोजित इस तरह के कार्यक्रम की लोग खूब सराहना कर रहे हैं। इस मौके पर योगेंद्र गुप्त, विनीत कुमार मिश्रा, माखन जायसवाल, बबलू गुप्ता आदि मौजूद रहे। औराई कोतवाली इलाके के चिंतामणिपुर गांव में रमेश चंद प्रजापति नामक व्यक्ति द्वारा घर के बाहर रखे गए पशु चारे में मंगलवार की रात अराजक तत्वों ने आग लगा दी है। रमेश चंद प्रजापति के मुताबिक सैकड़ों बोझ पुआल जलकर राख हो गया है। रमेश ने बताया कि भोर के लगभग 3:30 बजे आग खुली तो देखा पुआल धू धू कर जल रहा था। शोर मचाने पर परिजन सहित गांव वाले जाग गए, लेकिन तब तक पशु चारा पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। रमेश के मुताबिक अराजक तत्वों की वजह से उसे काफी नुकसान हुआ है। मंगलवार को गोपीगंज स्थित ज्ञानपुर ब्लॉक सभागार में ग्राम प्रधानों की एक बैठक संपन्न हुई है, जिसमें ज्ञानपुर ब्लॉक प्रधान संघ के पुनर्गठन पर चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में बारी बारी से ग्राम प्रधानों ने आए दिन हो रहे उत्पीड़न को लेकर जिक्र किया। कहा कि संगठन के निष्क्रिय होने के कारण प्रधानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसे में संगठन का पुनर्गठन करना बेहद जरूरी है। बैठक में सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया गया है कि 6 जनवरी को प्रधान संघ के पदाधिकारियों का चुनाव किया जाएगा। इस मौके पर राजन सिंह, प्रभात मालवी, दीपक मिश्रा, राम प्रकाश आदि मौजूद रहे। औराई इलाके के एक इंटर कॉलेज में मंगलवार को स्वर्ण समाज पार्टी द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रथम भदोही जनपद आगमन पर फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में आए लोगों से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि स्वर्ण समाज को संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ना होगा। वर्तमान सरकार से लेकर पिछली सरकारों ने स्वर्ण समाज को सिर्फ धोखा दिया है। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने पदाधिकारियों से पार्टी विस्तार की बात कही है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष हर्षदेव शुक्ला सहित प्रभाकर पांडे, विजय तिवारी, कमलेश मिश्रा, सुजीत पांडे आदि लोग मौजूद रहे। सुंदरीकरण के नाम पर भदोही रेलवे स्टेशन पर करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, लेकिन सुविधाओं के नाम पर आज भी स्टेशन आंसू बहा रहा है। वाराणसी जंघई रूट पर मौजूद भदोही रेलवे स्टेशन सबसे अधिक आय अर्जित करने वाला रेलवे स्टेशन है। आलम यह है कि भदोही रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर लगा CIB कोच इंडिकेटर बोर्ड बंद पड़ा है, जिससे आरक्षित कोच की जानकारी यात्रियों को नहीं हो पाती। ऐसे में यात्रियों के बीच ट्रेन रुकने के बाद भगदड़ मच जाती है। कोच ढूंढने में ट्रेन छूटने लगती है। काफी समय से बंद पड़े CIB को भदोही रेलवे स्टेशन के जिम्मेदार ठीक नहीं करा रहे हैं, जिससे यात्रियों में आक्रोश पनप रहा है। भदोही शहर के पायल टाकीज स्थित हयात हॉस्पिटल की तरफ से मातृ एवं शिशु रोग बचाओ स्वास्थ्य जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया था। शिविर का आयोजन भदोही के अमलोरी गांव के प्राइमरी स्कूल पर आयोजित किया गया था। इस जागरूकता कार्यक्रम में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुमताज अहमद, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहिना तौफीक सहित अंदलीप सिद्दीकी मौजूद रहीं। लगभग 150 महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। इस दौरान बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुमताज अहमद ने बताया कि हाथ धोकर ही प्रसूता बच्चों को स्तनपान कराएं और नवजात को स्पर्श करें। इससे बच्चों को संक्रमण से बचाया जा सकता है। भदोही जिले में सफाई पद के अभ्यर्थियों की भर्ती को लेकर जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में विरोध प्रदर्शन जारी है। एक बार फिर सफाई कर्मी संघर्ष समिति के बैनर तले दिव्या पाठक गुट के लोग डीएम दरबार पहुंचे। कहा कि तमाम आश्वासनों के बाद भी सफाई पद के अभ्यर्थियों की भर्ती नहीं हो पा रही है। कहा कि भदोही में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। मंगलवार को सफाई पद के अभ्यर्थियों ने डीएम को पत्र देते हुए एक बार फिर हुंकार भरी है। इस मौके पर अजय कुमार मिश्रा, सुनील बिंद, शैलेंद्र कुमार, अनिल आदि मौजूद रहे। डीएम आर का खौरी ने भदोही विकासखंड के पिपरिस पकरहता बृहद गौ संरक्षण केंद्र का
औचक निरीक्षण किया है। औचक निरीक्षण में गौशाला की बद इंतजामी सामने आई है। बद इंतजामी देख डीएम ने जिम्मेदारों को जमकर फटकारा है। पिपरिस पकरहता के बृहद गौ संरक्षण केंद्र में मौजूद गाय ठंड से ठिठुर रही थी। तिरपाल, चारा पानी, साफ सफाई जैसी व्यवस्था बदहाल थी। डीएम ने 10 दिन के अंदर सुधार करने का निर्देश दिया है। इस दौरान पशुधन प्रसार अधिकारी विजेंद्र प्रसाद व मुकेश राम के गायब रहने पर डीएम ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। डीएम के औचक निरीक्षण से हड़कंप मचा रहा। इस मौके पर एसडीएम भदोही अश्विनी कुमार पांडे, ग्राम प्रधान पिपरिस हृदय नारायण आदि मौजूद रहे। अगर आपके आसपास शहर, गांव, गली, मोहल्ले की है कोई खबर तो हमें जरूर बताएं। इसके लिए हम लगातार सत्यम न्यूज वेब टीवी चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या आप हमारे सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड, बूढ़ा पट्टी, बाजार सरदार खान में आकर मिल सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।